नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती पंचायत में आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर मीडिया की टीम जब छठ व्रतियों की हाल जानने सोमवार को अस्थायी बनाए घाटों के समीप पहुंचा, जहां उपस्थित महिला श्रद्धालुओं से मुलाकात हुई। महिलाओं से आगामी विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के संबंध में जानने का प्रयास किया तो सभी महिलाओं ने कहा, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दल नहीं, अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार दास ही नरपतगंज विधानसभा के विधायक बनेंगे और हम लोग वोट भी करेंगे। उन लोगों ने कहा, बीते दिनों हम लोगों के क्षेत्र में भयानक बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हुआ था। हम लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए थे। सभी दल के नेता पार्टी के टिकट लेने में व्यस्त थे। वैसी स्थिति में श्रवण कुमार दास ने रक्षक बनकर हम सबों का मदद किया। यहाँ तक कि क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपने निजी कोष से खाने पीने का शिविर तक चलवाया। वैसे इंसान को अगर हम लोग वोट नहीं देते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। यह कहानी कहीं और का नहीं बल्कि सीमावर्ती पंचायत मानिकपुर का है, जहां महिलाओं ने कहा, आस्था का महापर्व छठ पूजा आज है दूसरा महापर्व 11 नवंबर को है, जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके बाद टीम की निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार दास के निवास पर पहुंचा, जहां मुलाकात उनके धर्मपत्नी सह अररिया जिला पार्षद उपाध्यक्ष चांदनी देवी से हुई। उन्होंने बताई कि क्षेत्र के जनता ने ही श्रवण जी को उम्मीदवार बनाया है और जनता ने ही उन्हें अपना मत देकर विधायक बनाकर क्षेत्र का अनेकों विकास करेंगे। सबका मालिक जनता है। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहें खबर आपकी 24/24, सच के साथ सबके साथ खबर आपकी। छठ का महापर्व है और इस छठ के महापर्व में सभी महिलाएं छठ पूजा बड़ी धूमधाम से करती हैं। इसके बावजूद भी एक महापर्व सामने आ रहा है, जो 11 तारीख को सभी को मतदान भी करना है। इस मरते का विधानसभा चुनाव में इस नरपतगंज विधानसभा से कई उम्मीदवार मैदान में हैं। उसमें पूर्व विधायक अनिल यादव हैं, पूर्व विधायक जनार्दन यादव हैं, उसके बाद अभी भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र यादव हैं, राजद के प्रत्याशी मनीष यादव हैं। इतने सारे उम्मीदवार हैं और निर्दलीय से अभी श्रवण कुमार दास भी हैं। किस उम्मीदवार को आप पसंद करना चाहते हैं? श्रवण दास को। क्यों ऐसा आप श्रवण दास को पसंद क्यों करते हैं? श्रवण दास को इसलिए पसंद करते हैं, जो बाढ़ था बहुत बेजोड़, उस बाढ़ में हाफ पैंट पहन करके वो दरवाजे पर आया, सबको जो है 4 दिन तक राशन पानी खिलाया, भूखल को अनाज दिया, बस्तर भी लेके आया, लेकिन यहाँ धांधली के चलते वो वापस ले गया। लेकिन बहुत सबको जो है ये किया है, इसलिए हम लोग श्रवण दास को ही वोट देंगे और मदद करेंगे। श्रवण दास को ही वोट दीजिएगा। हाँ। चलिए जानते हैं और दूसरे से भी क्या बता रहे हैं। आप किसको मदद कीजिएगा? क्या है, और भी उम्मीदवार हैं? श्रवण दास को मदद कीजिएगा। श्रवण दास का सबको वोट ये कौन सा जगह है? वार्ड नंबर 13। आप क्या कह रहे हैं चाची? श्रवण दास का वोट देवे 13 नंबर में। क्या है, और भी उम्मीदवार हैं यहाँ? को कहनो करते हमरा श्रवण दास मान लखन ओकरा देवे वोट की। श्रवण दास को ही देना है वोट? हां, ओकरे देवे। ऐसा क्या कर दिए वो जो श्रवण दास को वोट देना है? वो श्रवण दास पब्लिक को भला किया है। भले कल के क्या कह रहे हैं बाबा, क्या है श्रवण दास में ऐसा? श्रवण दास को वोट देंगे। क्यों ऐसा क्यों? वो पब्लिक को देखा है और वही बाढ़ में जो है से सबको आकर सबको खाना खिलाया है, उसी का वोट मिला। इतने उम्मीदवार आज मैदान में है, कोई नहीं आया? नहीं, उस कोई नहीं आया था, श्रवण आया था दरवाजे। आइए जानते हैं और भी लोग हैं। क्या भैया, क्या इस मर्तबे किसको मतदान करेंगे? हमारी पंचायत का लगभग लोग जो है श्रवण दास को मदद करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि श्रवण दास का हर जगह शिविर लगा हुआ था, जहां पानी भर डांड भर छाती तक बह रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। एक श्रवण दास ही देखा। आपके पंचायत, ये कौन सा पंचायत है? मानिकपुर पंचायत है ये मानिकपुर पंचायत की पूरी जनता जो है श्रवण दास के साथ है। श्रवण दास के साथ है। क्यों ऐसा? बहुत सा उम्मीदवार है। बहुत सा उम्मीदवार है, कोई उम्मीदवार पानी देखने के लिए नहीं आया, सिर्फ श्रवण दास आया और मानिकपुर पंचायत में हर वार्ड में गया, हर वार्ड में शिविर लगा कर अपना जो है वो
राशन पानी दिया, 4 रोज 5 रोज तक चला। यहाँ जो है पूर्व विधायक अनिल यादव जी हैं, कोई नहीं आए, न जयप्रकाश बाबू जो वर्तमान थे वो भी नहीं आए, पूर्व विधायक अनिल बाबू भी नहीं आए, इसके बाद देवंती देवी भी नहीं आए, जितने भी अभी जितने निर्दलीय है ना, कोई निर्दलीय नहीं आया। यहाँ आया तो सिर्फ श्रवण कुमार दास ही आया। इसलिए आप लोग एकदम मतदान हम लोग खुल के वोट उसका करेंगे, मदद करेंगे, श्रवण दास का ही मदद करेंगे। आप कुछ बताएंगे भैया? यही बताएंगे, श्रवण दास जी को हम लोग मदद कर रहे हैं, श्रवण दास को ही मदद करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ से सभी आदमी उसको ही मदद कर रहे हैं। ये तो नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ ये मानीपुर पंचायत का अमरोरी गांव है, और इस गांव में सारे लोग श्रवण दास को ही मतदान करेंगे। हमारे समझ से तो कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं। तो जीत की माला उनको पहनाएंगे आप लोग? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार यादव, वार्ड नंबर 13 अमरोरी मानीपुर पंचायत से हूँ। वार्ड नंबर 13 का मेंबर भी है, वार्ड सदस्य भी है। और यहाँ का वार्ड सदस्य भी आप हैं? जी, यहाँ का वार्ड सदस्य। तो आपके वार्ड के लगभग लोगों का जो है मतदान जो होगा वो श्रवण दास के पक्ष में होगा? बिल्कुल सर, हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ की ये वार्ड नंबर 13 का ही सारा जन सैलाब है। आइए जानते हैं और कुछ महिलाओं से। चाची एक बात बताइए, अभी छठ का पूजा चालू है, आज से उसका पूजा प्रारंभ है, इसमें और दूसरा पूजा जो है इलेक्शन है, उस इलेक्शन में अभी किसको मतदान करेंगे? श्रवण दास को ही करेंगे और उम्मीदवार को नहीं? चाहिए जिनसे जानते हैं। आइए दादा, आप किनको मतदान करेंगे? क्यों, बहुत सा उम्मीदवार है, फिर उनको क्यों नहीं करेंगे? राहत दिया है, बाढ़ में पानी, घर में घर पानी था, श्रवण दास आके देखा, श्रवण दास बहुत राहत किया है, इसलिए उसी को मतदान करेंगे। हाँ। आप क्या बताएंगे, कुछ बताएंगे आप? वोट तो श्रवण दास को देंगे। क्यों, बहुत सा कैंडिडेट है अभी? नहीं, श्रवण को छोड़ दो, किसी को नहीं देंगे। श्रवण को ही देना है। हाँ। ये कौन सा जगह है? अमरोरी, वार्ड नंबर 13। श्रवण दास का छाप क्या है मालूम है? पर्स छाप, यानी लेडीज पर्स छाप, उसी में मतदान करेंगे। आपको पता है श्रवण जी का क्या छाप है? लेडीज पर्स छाप। छाप याद है? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुखीलाल यादव, घर अमरोड़ी, वार्ड नंबर 14, पंचायत कौन सा पड़ता है ये? मानिकपुर। आप किसको वोट करेंगे? श्रवण दास को। क्यों श्रवण दास को वोट करेंगे? श्रवण दास को ऐसे करेंगे, जो बाढ़ पीड़ित में हम लोग को बहुत सेवा किया है। वो 5 दिन 7 दिन तक वो जो खाना पीना दिया है, हम लोग को घर घर पानी था। श्रवण दास बहुत सेवा किया था, जो बन कमेगा उसी के नाम मजदूरी मिलेगा। बहुत कैंडिडेट है, 15 कैंडिडेट है मैदान में। यहाँ राजद से जो है मनीष यादव हैं, पूर्व विधायक अनिल यादव हैं, वो सब है, लेकिन जो मैंने के जो काम करेगा उसी के लिए हम वोट देंगे। जो हमको बाढ़ पीड़ित में हम भांस रहा था, जो हमको छाका, जो देखा, उसको हम देंगे वोट। जो अभी तक आवे नहीं किया तो उसको हम कैसे देंगे? हम उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है। तो श्रवण दास को ही वोट देंगे। हाँ, क्या छाप है उनका? चुनाव चिन्ह क्या है उनका? परस छाप। वो हाथ में जो आप एक पर्ची लिए हुए, क्या वही छाप उनका है? हाँ हाँ, यही छाप है। आपका क्या नाम है भैया? दयानंद यादव। आप किसको मतदान करेंगे? श्रवण दास को। श्रवण दास को ही करेंगे। आप भैया कुछ बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? परमानंद यादव जी। आप जो है किनको मतदान करेंगे? क्यों, बहुत सारे कैंडिडेट हैं क्षेत्र में। इसका किया हुआ बहुत क्या किया हुआ? ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ किया हुआ है, जो चीज नहीं करना चाहिए वो भी किया इस स्थिति में, जिसमें श्रवण दास किया है वो किया है। लोग जो है आज का चुनाव करते हैं, दलगत करते हैं, जातिगत करते हैं। यहाँ से हमको क्या लेना देना, हमको जो मदद किया हम उसको मदद करेंगे। यानी आप श्रवण दास को ही मदद करेंगे। आइए कुछ जानते हैं। आप बाबा किसको मदद करेंगे? श्रवण दास को क्यों बाबा? किया है यहाँ मदद सब, बहुत लोग बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किया, किसी को हम लोग पहचान नहीं करते, नहीं, नहीं पहचान। श्रवण दास को ही पहचानते हैं। पहचानते हैं उसी को। क्या नाम हुआ आपका? चंद यादव। आप भैया क्या बताएंगे? सुरेश यादव हमारा नाम हुआ।
और 14 नंबर वार्ड में घर हुआ, इतना बाढ़ पानी आया हुआ था कि आंगन आंगन में भर डाल के पानी था। उस टाइम वो जो भी नेता हुए थे तो बारी बारी करके सब आया, लेकिन सबसे बढ़ चढ़ के सबसे पहले मदद जो सरबंस दास किए हैं, इसका हम लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि जो उसमें भगवान का रूप में आए और सबको सिविल लगा के 5-10 दिन जो खिलाए, उसका लाख लाख शुक्रिया करते हैं। आप क्या करेंगे चाची, किसको वोट करेंगे? क्यों? परिचय? मेरा परिचय चांदनी देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष। आपका चैनल को स्वागत है और सभी देशवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैडम, इस मरतबे के विधानसभा चुनाव में यह आम आवाम से सुनने को मिला है कि आपके पति जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या बताएंगे आप? जनता बहुत खुश है। मैं जहाँ जहाँ जनता से मिलती हूँ और माता एवं बहनों का बहुत खुशी माहौल देखने को मिल रहा है। और जितने दिन से उन लोगों ने आस लगा के बैठी थी कि कब मेरे गांव में ये भाई खड़ा होंगे, तो आज वो दिन हम लोग को देखने को मिला। तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वोट मांगने का ज़रूरी आपको नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और हम उसको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हमको बहुत जनता पर विश्वास है, आशा है, प्रेम है। तो क्या अगर मान लीजिए कि इस मरतबे मतदाता अगर अपना मत गिनती मत दे करके सरपंच जी को विधायक बना देते हैं, तो क्या क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा? जरूर होगा। सब दिन तो हम लोग जनता के साथ रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता के काम किए हैं, दुख सुख में साथ रहे हैं, खड़ा उतरे हैं। तो जीतेंगे तो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जनता जिताएंगे काम करने के लिए ना। जनता के बीच में हम लोग हर हमेशा रहते हैं और रहेंगे। आम आवाम के नरपन विधानसभा क्षेत्रों को इस छठ पूजा के अवसर पर क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? छठ पूजा के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को और विधानसभा क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामना देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। छोटों को शुभ प्यार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार लेडीज पर्स में अपना बहुमूल्य वोट दे के उनको विजय बनावे, ताकि मैं आप सबों का सेवा कर सके।